दोस्तों जर्मन यूरो का आज का रेट जो है वो 88 रुपये 81 पैसे है। आज 6/1/2025 है। दोस्तों नोटबंदी अपना असर दिखा चुकी है और जो महंगाई है वो घटने का नाम नहीं लेती है। जब भी आरएसएस और बीजेपी या इस संघ या की सरकार बनती है तो फिर देश के लोगों को जो है वो हर एक चीज़ को जो है महंगे का दामों में ही खरीदना पड़ता है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये तो यही जानते हैं। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में, जो देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और उनका जो जन्म है वो 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। और जब देश आज़ाद हुआ तो वो जो देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो वो उनको उनके साथ ही जो उनके दामाद फिरोज़ गांधी और उनकी माता इंदिरा गांधी और जो राजीव गांधी और संजय गांधी थे वो जो है अब 3 मूर्ति भवन जो है उनका बचपन जो है 3 मूर्ति भवन में जो है प्रधानमंत्री के आवास में जो बीता। और उसके बाद जो है उनका जो उनके उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस समय आज हम जिस कंप्यूटर की बातचीत करते हैं, जिस आईटी क्रांति की बातचीत करते हैं, उन्होंने उस क्रांति को जो है वो यूरोप में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में देखा था पढ़ाई करते हुए कि जो आने वाला समय है वो समय बदलने वाला है और उस समय के अनुसार ही हमें हमें मेरे देश को भी ढलना होगा। तो उन्होंने जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी को जो है अपने कार्यालयों में जो है उन्होंने लागू करा। और जहाँ जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सारी चीज़ें हम लोग हैंडल कर सकते थे तो उन्होंने उस समय जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, यूरोप उसे वो अपना चुका था बहुत समय पहले ही। और हम एशियन कंट्रीज में से पहले थे जिन्होंने इस को वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में उस समय हम लोगों ने करा था। वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अपने भारत की विदेश नीति के कारण जो है अपने प्राण त्यागने पड़े। उससे पहले उनकी माता भी अपना प्राण त्याग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उनकी माता को जो है ने जो 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उनको प्राण त्यागने पड़े थे। संजय गांधी की मौत जो है वो हवाई दुर्घटना में हो गई थी। और इस तरीके की जो तीसरे नेहरू गांधी परिवार के जो सदस्य थे जिनको देश के लिए प्राण त्यागने पड़े। पर इनके प्राण त्यागने का जो कारण था, इनके प्राण त्यागने का कारण था कि इन्होंने जो विदेश नीति थी भारत की, उस समय जो है श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। और जो श्रीलंका सरकार की जो लड़ाई है वो एलटीटी के साथ चल रही थी। जाफना के ऊपर जो है वो एलटीटी का कब्जा हो गया हुआ था। और जो प्रभाकरण है वो नहीं चाहता था, एलटीटी का चीफ जो था वो नहीं चाहता था कि जो भारत है वो अपनी जो शांति सेना है वहाँ पर भेजे और वो शांति सेना जो है हमारे तमिल लड़ाकों को जो है ख़त्म करने का काम करे। और 1987 में जो है वहाँ पे जो है राजीव गांधी ने वहाँ पे अपनी शांति सेना भेज दी। और शांति सेना की सहायता से जो है श्रीलंका में का जो जाफना है वो जाफना सारा जो है वो मुक्त करा लिया गया। और एलटीटी के जितने भी समर्थक थे वो सारे समर्थक जो हैं, ज़्यादातर समर्थक मारे गए और बाकी सारियों को बंधक बना दिया गया। जिसका नतीजा ये हुआ कि जब 1999 का लोकसभा चुनाव हुआ तो देश में जो है कांग्रेस पार्टी हार गई और जो नई सरकार बनी वो उसने अपना कार्यकाल संभाला। और वो कार्यकाल भी उसका सरकार का कार्यकाल भी ज़्यादा लंबे नहीं चल सका। और 1991 के जब मध्य अवधि चुनाव हुए तो उन चुनावों के बीच में जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं वो पूर्व प्रधान वो उस समय पूरे देश में यात्राएं कर रहे थे कांग्रेस के लिए, वो उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। और उनको जो है 21 मई 1991 को
कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो एलटीटी के समर्थक थे, जो एलटीटी के समर्थक थे, उन्होंने उन्हें आत्मघाती हमले में जो है मार गिराया, जिसमें उनके शरीर का एक अंग भी नहीं दिखा था और वो जो है वो उनको भारत की विदेश नीति के कारण अपने प्राण त्यागने पड़े। उस समय जो जो एलटीटी ने उनकी हत्या करने की बात उन्होंने कबूल करी, जिसमें शिवरासन, नलिनी, मुरुगन और बहुत सारे जो उनके समर्थक थे, उन सभी ने मिलकर जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो हत्या का जो षड्यंत्र रचा था, उसको मारने की बातचीत करी। और इस तरीके से जो देश का प्रधानमंत्री था, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री था, वो 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो छोड़ के चला गया। और पीछे बहुत सारा जो है वो एकाकीपन जो है, जो सोनिया गांधी उनके साथ था और उनके साथ जो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा करते थे लंदन में, इंपीरियल कॉलेज में, वहाँ पे जो सोनिया गांधी के साथ सोनिया गांधी वहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई करा करती थी, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जो उनके जीवन साथी बनी। उनके लिए पूरी ज़िंदगी का जो वो अकेलापन जो होता है, वो अकेलापन दे के जो है 21 मई 1991 को राजीव गांधी इस दुनिया से चले गए थे। जब वो छोटे थे, तो तब जब वो उनका जो मन है, वो उनके घर में राजनीतिक माहौल ही रहता था, क्योंकि उनके जो नाना थे, उनके नाना भी जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी माता भी देश की प्रधानमंत्री थी। तो उनके घर में जो मंत्रिमंडल और राजनीतिक जो है वो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो आते जाते रहते थे, पर इन सारी चीज़ों से वो प्रभावित नहीं होते थे और वो अपना जो है आम नागरिक की तरह अपना जीवन जीना चाहते थे। उनका प्रधानमंत्री बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पर जिस समय संजय गांधी की हत्या, जब संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे जाते हैं, तो इंदिरा गांधी का और पर दो परिवार बाकी राजनीतिक जो उनके थे, उन्होंने सलाह दी कि अब राजीव गांधी को राजनीति में आना चाहिए। और जो इंदिरा गांधी ने उन्हें समझाया कि मैं अकेली हूँ और मैं प्रधानमंत्री के रूप में मेरे पास इतना काम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है वो राजनीति में आ जाएं। तो 1980 में जो अमेठी में उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तो वो उस लोकसभा चुनाव में जो है वो अपना राजनीतिक यात्रा उन्होंने शुरू करी और लोकसभा में काफ़ी भारी बहुमत से जीत कर वो आए। 1982 में जो एशियन गेम्स थे वो इंडिया में होने थे, उस एशियन गेम्स का जो जिम्मेदारी थी करवाने की, सही तरीके से सब कुछ करने की, स्टेडियम पर से लेके सारा कुछ करने की जो जिम्मेदारी थी, वो राजीव गांधी के ऊपर आई। और राजीव गांधी ने उस जिम्मेदारी को बेहतरीन ढंग से करके जो है दिखाया। और जिस समय वो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है इंपीरियल कॉलेज लंदन से करके वापस आए, तो उन्होंने जो है दिल्ली फ्लाइंग क्लब से जो है वो प्रोफेशनल पायलट का जो कोर्स उन्होंने पूरा करा। और उसके बाद जो भारत की इंडियन एयरलाइंस थी, सरकारी एयरलाइंस थी, उस समय तक सारा कुछ जो आकाश था वो खुला नहीं था और सरकारी चीज़ें ही सारी होती थी। तो उसमें उन्होंने पायलट के रूप में भी कार्य करा। और उनके समय में कुछ एक जो विवाद राजनीति का आम हिस्सा होते हैं, वो राजनीति में उनके साथ विवाद भी हुए। उनके टाइम में ही जो भोपाल गैस कांड है, वो भोपाल गैस कांड हो गया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। और उनके जो बीपी सिंह है, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा चुके थे कि बोफोर्स घोटाला हो गया है। और बोफोर्स घोटाला में भी उनका नाम जो है काफ़ी समय तक जो है वो घसीटते रहे, आखिरी टाइम तक भी, जब तक वो जो है इस दुनिया में रहे, उसके बाद भी जो है राजनीतिक उनका नाम है। जो घोटाले में, जो बोफोर्स घोटाले में घसीटते रहे, वो ये सारी चीज़ें भी आती रही। जो राजनीति में जो शून्य पैदा हो जाता है, वो शून्य जब भी किसी इस तरीके से हुआ, तब देश में शून्य पैदा हो गया। 21 मई 1991 को जब वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो आत्मघाती हमला हुआ था एलटीटी द्वारा, उसके बाद जो शून्य पैदा हुआ, वो शून्य काफ़ी लंबा चला, वो आज 2025 हो गया है। तो कांग्रेस का जो
जो शीर्ष नेतृत्व था उसमें से कुछ नहीं बचा था, सिर्फ सोनिया गांधी बची थी। और सोनिया गांधी का विदेशी मूल का होना उनके लिए जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। और जो सुषमा स्वराज और बहुत सारे जो नेता थे वो उनको प्रधानमंत्री बनना नहीं देना चाहते थे। और उसकी वजह से पीवी नरसिम्हा राव से मनमोहन सिंह से लेके और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, जिसको कई जो कांग्रेस से थे और कई बार कांग्रेस के बाहर के प्रधानमंत्रियों को भी जो है कांग्रेस ने समर्थन दिया। पर जो राजनीतिक शून्यता जो आ चुकी थी कांग्रेस के खेमे में, वो राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देश की राजनीति बदल रही है और आने वाले समय में ये रैपिडली बदल जाएगी। जो पुराने ठर्रे पे जो राजनीति चलती थी वो राजनीति ख़त्म होने जा रही है। और जो आने वाला जो नया खून है, जो जिसने सारा कुछ देख लिया है कि किस तरीके से देश की करेंसी डूब रही है, किस तरीके से और जो मूल्य हैं भारतीय, उन भारतीय मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है देश की आने वाली राजनीति को प्रभावित करेंगी। और जिस तरीके से सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं, ये जो हर किसी का दौर आता है वो दौर अब वो ख़त्म हो गया है। उन सभी को वापस अपने अपने शेल्स में वापस जाना होगा और देश की राजनीति को एक नई राह देनी होगी। नहीं तो देश का दिवालिया की तरफ नोटबंदी की वजह से बढ़ चुका है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपका दोस्त दिग्दर्शन।